सामने सारी सच्चाई आकर रहेगी। शर्म नहीं आती है तुम्हें इस तरह से झूठ बोलते हुए? युवराज, घर चले? अब भी हुक्म का इक्का मेरे पास है और बहुत जल्द उसे शो करने का वक्त भी आएगा। जय श्री कृष्ण बापूजी। सरस्वती, दुर्गा, गौरी, लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण। अब कैसा लग रहा है बापूजी? पहले से बहुत बेहतर है। वो हमारे पास आप सबके लिए एक तोहफा है। कैसा तोहफा बेटी? उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दुर्गा जल्दी करो ना, अब मुझे और रहा नहीं जाता। लेकिन बात क्या है? बा, वो तो आपको हमारे साथ चलने के बाद ही पता चलेगा ना। चलिए ना बापूजी। आप सब चलिए हमारे साथ। ठीक ठीक है, ठीक। चलो चलो चलो। बस सावित्री, बस बस। माँ, बापूजी एक मिनट। हाँ, अब क्या? एक मिनट बेटी, अरे ये क्या कर रही हो? बापूजी बस हो गया। सरस्वती बताओ तो। कुछ नहीं बापूजी, बस आप चलिए। चलिए तो। दिख तो नहीं रहा है, चलिए सहारा दो मुझे। सरस्वती, कुछ नहीं, आइए दुर्गा, आराम से। गौरी, लक्ष्मी, ये तो बताओ मुझे कहाँ ले जा रही हो? आंखों पर पट्टी क्यों बांध इधर रखी? इधर बापूजी, इधर कहाँ? इधर। आ गए हम आके। हाँ। खोलो खोलो, पट्टी खोलो। बहुत देर से आंखों पर पट्टी बांध के। नहीं लक्ष्मी, बापूजी अब बिना किसी सहारे के अपने घर में जाएंगे। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव हरे राम 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 हरे हरे, हरे
लेकिन ये सब कैसे? हमारा गरुड़िया निवास तो कचरी के कब्जे में था, तुमने कैसे? बापूजी, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आप आराम कीजिए। डॉक्टर ने कहा है ना, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालिए। आराम कीजिए आप। मैं जानता हूं तुम सब अपने बापूजी को खुशी देना चाहते हो, लेकिन मैं यहां नहीं रह सकता। जिस घर में हमारा इतना बड़ा अपमान हुआ, जहां से हमें धक्के देकर बाहर निकाला गया, वहां पर एक पल और रुकना मेरे लिए जहर पीने के बराबर है। चलो यहां से चलो। बापूजी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। बापूजी, ये घर आपका है, ये घर हम सबका है। आप यही रहेंगे। कहा ना मैंने, नहीं रहना मुझे यहां। मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया है उससे बड़ी गलती ना तो कभी किसी ने की है और ना ही किसी से हो सकती है। एक गलत औरत के बहकावे में आकर मैं ये भूल गया था कि मेरे अपने कौन है। अपने और पराये में फर्क की समझ गलत संगत में खो गई थी पापा। पापा, इस घर को जिसे आपने इतने अरमानों से बनवाया था, उसी घर को पापा मेरी वजह से आप सबको छोड़ के जाना पड़ा। पापा, मेरी वजह से आपकी इतनी बेइज्जती हुई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे पापा। सिर्फ एक बार मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दे दीजिए पापा। सिर्फ एक बार, एक बार पापा। पापा, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए प्लीज पापा, एक मौका दे दीजिए। सिर्फ एक बार अपने इस बेवकूफ बेटे की प्रार्थना पर भरोसा कर लीजिए पापा, भरोसा कर लीजिए। बापूजी, बापूजी प्लीज शिवराज को माफ कर दीजिए ना, प्लीज। प्लीज बापूजी, अब वो समझ चुका है कि उसके अपने कौन है और पराये कौन है। आपका अपना खून है बापूजी। और गलती किससे नहीं होती। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। बापूजी, युवराज को अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। बच्चों के लिए माता पिता ईश्वर के समान होते हैं और सच्चे मन से किए हुए पश्चाताप को तो ईश्वर भी अनदेखा नहीं करता। जी माफ कर दीजिए उसे।
उसकी तरफ से मैं हाथ छोड़ती हूँ। रास्ते से भटके हुए बच्चों को गुस्से की नहीं, प्यार की, सहारे की जरूरत होती है सूर्यकांत। और बड़ों का मान माफ कर देने में ही होता है। भूल जा अपने गिले शिकवे और गले लगा ले अपने खून को। हे ईश्वर, आपने बिछड़े हुए बाप बेटे को मिला दिया, इस पूरे परिवार को एक कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा लाख लाख धन्यवाद। आज कितने दिनों बाद हमारे पूरे परिवार को ईश्वर ने एक कर दिया है। हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए ना। चलो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ईश्वर, गलती सिर्फ युवराज से नहीं, मुझसे भी हुई है। तूने एक नहीं 4-4 बार मेरी झोली में बेशकीमती हीरे बेटियों के रूप में दिए, और मैं नासमझ तेरी मेहरबानी को पहचान न सका। आज मेरी समझ में आ रहा है कि बेटियां वो रत्न होती हैं जिससे माँ बाप की जिंदगी हमेशा खुशियों से, मुस्कुराहटों से भरी रहती है। तूने मुझे संसार का सबसे भाग्यशाली, सबसे दौलत वाला बनाया। उसके लिए मैं तुझे बार बार प्रणाम करता हूँ। बस अब मेरे घर पर हमेशा अपनी दया दृष्टि रखना भगवान। देखिए, आपके आने से पहले मैंने अपना कमरा कैसे ठीक कर दिया है। सावित्री, इससे कहो कि ये कमरा इसका नहीं है, यहां से फौरन चली जाए। जी, जब आपने इस सबको माफ कर दिया है, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं माफ कर सकते? यहाँ तक कि आपने अपने बेटे युवराज को माफ कर दिया, जिसने आपको अपने ही घर से बाहर निकाला था। तो फिर आप मुझसे नाराज क्यों हैं? सावित्री बहन, समझाइए ना इन्हें। आखिर मैं भी तो इनकी पत्नी हूँ, इन्होंने भी मेरे साथ 7 फेरे लिए। इनका भी कोई फर्ज बनता है ना मेरे प्रति। मैंने प्रायश्चित कर लिया है ना, आप जानती है ना। मैं पहले जैसी मेनका नहीं रही हूँ, मैं बदल चुकी हूँ। हो सकता है कि तुमने प्रायश्चित किया हो सकता है कि तुम बदल भी गई हो, लेकिन जो अपमान तुमने हमारे नाते का किया है,
उसके बाद मैं तुम्हें वो पहले वाली जगह नहीं दे सकता। जहां तक माफी का सवाल है, मैं तुम्हें कब का माफ कर चुका हूं। तो फिर अब लेकिन हमारे बीच वो पति पत्नी वाला रिश्ता वैसे ही होगा, इसकी उम्मीद कभी मत करना। सावित्री बहन, समझाइए ना इन्हें। ये आपकी बात नहीं टालेंगे, कहिए ना इन्हें। बात एहसास की है मेनका बहन, और किसी के मन में जबरदस्ती से एहसास जगाया तो नहीं जा सकता। छोड़ो सावित्री, रहने दो, इसे यहीं रहने दो। हम दूसरे कमरे में जाते हैं। नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी मेनका, कितनी खुश थी तुम, याद करो ना, कितनी खुश थी तुम। क्या कुछ नहीं था तुम्हारे पास? पैसा, औहदा, पति, अधिकार, बेटा, परिवार, सब कुछ तो था तुम्हारे पास। क्योंकि उस वक्त तुम दिल से नहीं, दिमाग से सोचती थी। और ये सब कुछ पाने के लिए अगर थोड़ा सा स्वार्थी और थोड़ा सा चालाक बनना पड़े तो उसमें बुराई क्या है? बताओ ना मुझे मेनका, क्या इससे पहले कभी तुम्हारा इस तरह से दिल किसी ने दुखाया था? नहीं, कभी नहीं। तुम्हारा लिया हुआ हर एक फैसला पहला और आखिरी होता था। तुम्हारी कही हुई एक एक बात कैसे सब लोग सर झुकाकर मान लेते थे। लेकिन आज क्या हो गया मेनका? क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? आज तुम्हारा अपना पति तुम्हें पत्नी मानने के लिए तैयार ही नहीं। और वो सावित्री बहन, वाह, कैसे उसने अपना रंग बदला है। अरे एक गिरगिट इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जिस तरह से उसने अपना रंग बदला है। तुम उस पर कितना विश्वास करती थी, एक बहन मानती थी उसे, उसके कंधे पर सर रखकर रोती थी इस उम्मीद पे कि सावित्री बहन तुम्हें अपना अधिकार दिला देगी, तुम्हारे पति को मना लेगी कि वो तुम्हें माफ कर दे। लेकिन अफसोस, सावित्री बहन ने तो एक शब्द नहीं कहा मेनका। क्यों? क्योंकि आज उसका औहदा तुम्हारे परिवार में तुमसे कई ज्यादा है मेनका। बहुत शौक था ना अच्छा बनने का। तो भुगतो मेनका, भुगतो। क्या मिला तुम्हें अच्छा बनकर मेनका? जिल्लत और दुख। आज तुम्हारी झोली में आंसू और दर्द के सिवा क्या है मेनका? कुछ नहीं। अच्छा बनने के चक्कर में तुमने खुद बदनसीबी को न्योता दिया है। अच्छा बनने के चक्कर में तुमने सिर्फ और सिर्फ खोया है मेनका। सिर्फ खोया है मेनका तुमने। ये दुनिया भले लोगों के साथ भलाई नहीं करती और यहाँ बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। यहाँ तक कि एक माँ अपने बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब वो बच्चा मांगता है। और तुम्हें क्या लगा था
कि बिना मांगे तुम्हें वो सारे अधिकार, वो सारे हक मिल जाएंगे? बेवकूफ हो तुम। इस दुनिया में गिड़गिड़ाने से हक नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। सिर्फ छीनना, सिर्फ छीनना। नमः शिवाय, नमः